पंजाब विधानसभा का सेशन जब एक बार फिर से स्थगित होने के बाद शुरू होता है और जैसे ही शुरू होता है वहां पर बहस जिस तरीके के साथ शुरू होती है, लेकिन सत्ता की सरकार और वही तख्तियां लेकर स्पीकर के सामने पहुंचती। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे और इतिहास में ये पहली बार हुआ है विधानसभा की सत्ता की सरकार तख्तियां लेकर पहुंचती है। उस पर जो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मोदी जी दा 16 करोड़ का जुमला, यानी कि जिवे ही बहस जो विधानसभा में शुरू होती है और साथ ही के साथ जो है सभी जो एमएलएज हैं और इनके विधायक और जितने भी इनके मंत्री हैं वो सभी लोग वहां उठ जाते हैं और साफ तौर पे ये कहते नजर आते हैं कि कांग्रेस के ऊपर जब तंज कसा जाता है, कांग्रेस के ऊपर तंज कसते ही इनकी तरफ से साफ तौर पे कहा जाता है कि ये जो जुमलाबाजी है वो बंद की जाए और आज साथ ना मिलकर ये सब चीज़ें की जाए। यहाँ पे बहुत सारे विधायक हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सर, पहली बार इतिहास में होया है कि सत्ता दी सरकार होवे ते तख्तियां लेके पहुंच जाए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਜ ਆ ਉਹ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣ ਦੀ ਫਲੋਰ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। सर, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि सत्ता ਦੀ सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब विधानसभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ क्योंकि ਅਸੀਂ विपक्ष ਨੂੰ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, लेकिन सरकार ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤਖਤੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਤਖਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਫੇਰ ਸੀ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਆ ਸੀ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਿਊਬ ਮਲਮ ਲਾਤੀ ਹੈ। 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ 1600, ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੱਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਔਰ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ ਲੋਕ ਭੁਗਤੇ ਫਿਰਦੇ। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि नारे जो लगाए जा रहे हैं और ये सत्ता की सरकार है। हालांकि ये तस्वीरें हैं इस समय जो हम आपको विधानसभा की दिखा रहे हैं कि किस तरीके के साथ जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, तख्तियां हाथ में, सत्ता की सरकार। और उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो विधानसभा का जब सेशन शुरू हुआ था उसके चलते क्या कहेंगे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी 9 सितंबर को पंजाब में आते हैं और 1600 करोड़ रुपए का जुमला फेंक के चले जाते हैं और उस 1600 करोड़ में से एक फूटी कौड़ी जो है वो आज तक पंजाब के खजाने में नहीं आई, पंजाब की ट्रेजरी में नहीं आई। ये झूठ बोलने का काम देश के प्रधानमंत्री साहब करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है। आज जब ये बात मैंने अपने सभी साथियों को बताई, जब मैंने अपने एमएलए को बताई, जब मैं विधानसभा में बोला तो सभी हमारे एमएलए सभी गुस्से में आए। उन्होंने तभी भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा लोगों में नंगा किया। सो मेरा कहने का भाव, भारतीय जनता पार्टी एक जुमला पार्टी है, हमेशा झूठ बोलती है और आज कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दी और बार बार कांग्रेस पार्टी के एमएलए तमाम उनके लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करते नजर आए। यदि भारतीय जनता पार्टी ने अपना रोल नहीं निभाया, उनके दोनों विधायक सदन से गैर हाजिर रहे। बिल्कुल, मैं आज विधानसभा स्पष्ट किया गया कि असी जिहड़ा पैसा सेंटर का आएगा, जो सेंटर का जितना भी स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट फंड का पैसा आएगा उसका हिसाब मैंने बिल्कुल विधानसभा में दे दिया, बता दिया कि अब तक कितने पैसे आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है, क्योंकि जो पैसा आता है वो जब यूज़ ना हो पाए तो वो बोरिंग में एडजस्ट हो जाता है।
तो उसके ऊपर हमें ब्याज देना पड़ता है, तो हम उसका ब्याज थोड़ी देंगे। अब तो लोगों के मल्लम लगानी है, अब उससे पैसे लेके, सेंटर से पैसे लेके हम उसको ब्याज दें, ये शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? बहुत ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ਜਿਹੜੀ ਆ वो आज हड़ा पे भी सियासत कर रही है। बहुत बहुत अच्छा, ये थे देखिए, बिल्कुल निंदा प्रस्ताव है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी, जो 3 करोड़ लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको देश के प्रधानमंत्री जी मिलने का समय नहीं दे रहे। जो नॉमिनेटेड लोग हैं, जो सेलेक्टेड लोग हैं, उनको मिलने का समय दिया जा रहा है। जो 3 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करता है, जो पंजाब की आवाज़ देश के प्रधानमंत्री के सामने रख सकता है, उसको मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। और दूसरा, जो 1600 करोड़ रुपया है, वो उसमें से 1 फूटी कौड़ी जो है वो पंजाब के खजाने में नहीं है। लेकिन ये थे वित्त मंत्री हमारे साथ बात करने के लिए, जिन्होंने ये सारी जानकारी दी है। और जिस तरीके के साथ विधानसभा को स्थगित किया गया था, और जैसे ही विधानसभा का सेशन जैसे ही शुरू होता है, यहाँ पे एमएलए मौजूद है अमनदीप सिंह। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਮਲਾ ਖੇਡ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜੇ 1 ਪੈਸਾ 1 ਪੈਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਹੁਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਸਟਾर्ट ਹੋਇਆ ਸੀ। तो आप लगातार सुन रहे हैं और किस तरीके के साथ आज जब सेशन शुरू होता है, हालांकि 3 बार स्थगित होता है, लेकिन जैसे ही सेशन शुरू होता है सीएम सेशन में पहुंचते हैं, और उसके तुरंत बाद जो है जैसे ही बहस शुरू होती है और उसको लेकर सत्ता की सरकार के जो है तख्तियां लेकर आते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो जुमलाबाजी की गई है भाजपा की तरफ से वो नहीं चलेगी। पंजाब के जो हालात है उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि ये आवाज़ अब आगे भी बढ़ेगी और इस तरीके के साथ चलती रहेगी। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।